सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और आज जो है हम एमओ ऐप या मोतीलाल ओसवाल ऐप के सारे फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं गाइस कि कैसे हम जो है वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड करते हैं, कैसे जो हम स्टॉक को बाई करते हैं, कैसे जो हम स्टॉक को सेल करते हैं, कैसे जो हम अपने डिलीवरी के लिए अपना ऑर्डर लेते हैं, कैसे जो हम ऑप्शन के लिए जो है ऑर्डर लेते हैं, कैसे जो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, कैसे जो हम जो है अपने फंड को ऐड करते हैं, कैसे जो हम आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे जो हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना टारगेट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। ये सारी चीज के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो गाइस उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये हमारा चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर के नाम से हम यहाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। आप प्ले लिस्ट में आकर के हमारे चैनल के कंटेंट को चेक कर सकते हैं। हम यहाँ स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, हम क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। कभी कभार मैं लाइव आता हूँ, कुछ कुछ क्वेरीज रहती है हमारे व्यूअर का, वो मैं सॉल्व करता हूँ। कुछ चीजें मैं आप लोग से भी सीखता हूँ। और गाइस हम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, डिमांड एंड सप्लाई, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर वगैरह से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो गाइस ये जो चैनल है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो है आप मोतीलाल ओसवाल ऐप से जो है वॉच लिस्ट में जो है अपना मनपसंद स्टॉक को जो है एक जगह रख सकते हैं। तो गाइस हमारा मोतीलाल ओसवाल का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, आपको सिंपली वॉच लिस्ट के ऑप्शन में आना है। देखिए ये नीचे में सर्च बार के साइड में आपको वॉच लिस्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ आपको वॉच लिस्ट ऐड कर देना है। सपोज आपको जो है टेलीकॉम कंपनी या आईटी कंपनी में जो है स्टॉक ऐड करना है, आईटी कंपनी का स्टॉक ऐड करना है, तो आप यहाँ आईटी कंपनी लिख देंगे। ठीक है, सीओ एम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सेव कर दिए। सेव करने के बाद गाइस आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, जो जो आपका जो है आईटी कंपनी है उसको यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हम टीसीएस डाल दिए। ठीक है, और डालते हैं गाइस एक आध कंपनी जो आईटी कंपनी है, जैसे हमारा इंफोसिस है, इंफोसिस को डाल देते हैं यहाँ। ये आ गया गाइस हमको हमारा इन्फो। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। तो गाइस इस टाइप से हमको जो है ऐड करना होता है। अब देखेंगे तो यहाँ आईटी कॉम में हमारा 2 कंपनी ऐड हो चुका है। अब जैसे आपको फार्मा कंपनी के स्टॉक को ऐड करना है तो आप यहाँ फार्मा लिखेंगे। ठीक है, एक इंडेक्स बनाएंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ आपको जैसे सन फार्मा हो गया, जो जो फार्मा कंपनी है उसको आपको यहाँ ऐड कर देना है, या आपका जो मनपसंद स्टॉक है फार्मा सेक्टर में उसको ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे मेरा है सन फार्मा, तो मैंने यहाँ सन फार्मा में ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा स्लाइड करूंगा तो ये आ गया। आईटी में करूंगा तो ये आ गया। बैंकिंग सेक्टर में एक आध दो स्टॉक ऐड कर देते हैं। यहाँ आपको सर्च करना है, जैसे एसबीआई हो गया, एसबीआई को डाल देते हैं। जैसे हमारा कोटक हो गया, कोटक डाल देते हैं। ये हो गया। जैसे आप एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी भी डाल देते हैं। तो ये गाइस इस टाइप से जो है आपको अपने मनपसंद स्टॉक को एक जगह ऐड करके रखना होता है। देखिए बैंकिंग सेक्टर में इतने हो गए, आईटी सेक्टर में 2 स्टॉक हो गए, फार्मा सेक्टर में 1 स्टॉक हो गया। तो इस टाइप से गाइस आपको जो है अपने मनपसंद स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना होता है। अब गाइस मैं आपको बताता हूं कि कैसे कोई भी स्टॉक को जो है हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बाई करते हैं या सेल करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बैंकिंग सेक्टर के एक स्टॉक को उठा लेते हैं, इसी को हमको बाई करना है। तो सपोज जो है एसबीआई को हम जो है यहाँ बाई करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको बाई के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। बाई के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद गाइस आपको जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट टाइप में आपका नॉर्मल रहेगा। जैसे कि आपको पता ही होगा दूसरे ब्रोकरेज फॉर्म में इंट्राडे का अलग से ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, लेकिन एमओ या मोतीलाल ओसवाल ऐप में ये फीचर्स नहीं दिया गया है। आप जो है इस टाइप का आपका प्रोडक्ट टाइप में नॉर्मल रहेगा। आपको 3-15 के अंदर जो है अपना ऑर्डर क्लोज करना होगा। अगर आप 3-15 के अंदर अपना ऑर्डर क्लोज नहीं करोगे तो आपका जो ऑर्डर है ऑटोमेटिकली डिलीवरी के लिए चले जाएगा। तो ये प्रोडक्ट टाइप में नॉर्मल अगर हम लेते हैं तो इसमें हमारा फायदा भी है और इसमें हमारा नुकसान भी है। फायदा और नुकसान क्या है अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये एक नया वीडियो बना दूंगा उसके लिए। और उसके बाद गाइस नॉर्मल हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको मार्केट ऑर्डर को क्लिक कर देना है। जैसे कि आपको पता ही होगा लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। लिमिट ऑर्डर मतलब क्या होता है, आपका मनपसंद ऑर्डर, जैसे अभी इसका भाव चल रहा है 511 रुपया 30 पैसे, तो आप लिमिट ऑर्डर डालेंगे। यहाँ आप 505 रुपए पे इसको बाई कर सकते हैं, 5 रुपए पे बाई कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से भाव पे यहाँ बाई करना होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको मार्केट ऑर्डर पे बाई कर रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ अपना क्वांटिटी डालेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली बाई के ऑर्डर को क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक बार और बाई के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा इंट्राडे के लिए। तो ये प्रोसेस है गाइस इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप जो है डिलीवरी के लिए जो है अपना ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ बैक करते हैं, बैक करते हैं, वॉच लिस्ट में आ गए गाइस।
अब जैसे हमको आईटी कंपनी में कोई भी स्टॉक को डिलीवरी या लॉन्ग टर्म के लिए हमको स्टॉक लेना है, जो भी स्टॉक में आपको जो है डिलीवरी में स्टॉक लेना है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो सपोज जो है हम टीसीएस में डिलीवरी के लिए ऑर्डर लेने वाले हैं और हम इसको बाई करने वाले हैं, तो मैंने प्रोडक्ट टाइप में मेरे को डिलीवरी डाल देना है। और जैसे कि मैं आपको बताया लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ मार्केट ऑर्डर में इसको बाई करना चाहते हैं तो आपको क्वांटिटी डाल देना है और सिंपली आपको बाई के ऑर्डर को क्लिक कर देना है। एक बार और बाई करोगे तो आपका जो ऑर्डर है डिलीवरी के लिए प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये ऑप्शन अप्लाई करोगे तो आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप जो है ऑप्शन में जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ऑप्शन में ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको आज खरीदो आज बेचने वाला सिस्टम रहता है, या तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आज खरीदो और एक सप्ताह तक आप होल्ड करके रख सकते हो। ये इंडेक्स में करोगे। अगर स्टॉक में आपको ट्रेड करना है तो आप 1 महीने तक होल्ड करके रख सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ हम ये चीजें के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए अब हम ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सिंपली हम बैक कर देंगे। उसके बाद गाइस आपको सिंपली सर्च बार में जाना है। यहाँ आपको जैसे जो भी इंडेक्स में आपको जो है या ऑप्शन ट्रेडिंग करना है उसको सर्च कर देना है। सपोज मुझे निफ्टी में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो ये मैं निफ्टी करूंगा तो यहाँ हमारा निफ्टी आ गया गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ स्ट्राइक प्राइस भी मिल जाएंगे, जो भी स्ट्राइक प्राइस में आपको जो है ट्रेडिंग करना होगा। सपोज मुझे निफ्टी के 18,100 वाले रेंज में जो है कॉल बाई करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ बाई को क्लिक कर दूंगा। उसके बाद गाइस प्रोसेस वही है, आप लिमिट ऑर्डर में भी बाई कर सकते हो, मार्केट ऑर्डर में भी बाई कर सकते हो, ठीक है। और जैसे गाइस आपको प्रोडक्ट टाइप में दिखा रहा होगा नॉर्मल, मतलब कि आप 3 तक अपना ऑर्डर नहीं क्लोज करोगे तो आपका जो ऑर्डर है डिलीवरी के लिए चले जाएगा, 1 सप्ताह के लिए होल्ड हो जाएगा। और ऐसा नहीं है गाइस 1 सप्ताह तक ही होल्ड होगा। अगर आप आज नहीं बेचना चाहते, कल बेचना चाहते तो कल बेच सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। आपको 5 दिन के बाद बेचना है तो 5 दिन के बाद बेच सकते हो। ये चीजें कॉमन सेंस वाली बात है, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ऑर्डर टाइप में मार्केट सेलेक्ट कर सकते हो या आप लिमिट ऑर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपको जो है क्वांटिटी डाल देना है, यहाँ लॉट पहले डालना है। एक लॉट में देखिए आपको 50 क्वांटिटी या 50 यूनिट आ रहा है। अगर आप 2 लॉट करेंगे तो यहाँ 100 क्वांटिटी या 100 यूनिट आएगा। हम 2 लॉट यहाँ से बाई करना चाहते हैं। अब सिंपली बाई के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। एक बार और बाई करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर है मार्केट में प्लेस हो जाएगा ऑप्शन के लिए। तो ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग करना है उसका प्रोसेस आपको पता चल गया होगा। अगर आपको नहीं पता चला तो एक बार और वीडियो रिवर्स करके देखिए, आपको डेफिनेटली चीजें पता चल जाएगा। अब हम क्या बताने वाले थे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो गाइस देखिए ऑप्शन में और इंटरडे में और डिलीवरी में स्टॉप लॉस लगाने का प्रोसेस एक ही है। मैं एक चीज में बताऊंगा और आप बाकी तीनों चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये चीज जो है इंटरडे में बता रहा हूँ, चलो ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है इंटरडे में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं जो है इंटरडे में बताता हूँ। तो सिंपली हमने बैक किया, वॉच लिस्ट में आ गए। और जरूरी नहीं है इसकी जो मैंने वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड किया वो स्टॉक में आपको ऐड करना है, उसी में आपको ट्रेडिंग करना है। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप जो भी स्टॉक में आप स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं और उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइस अब जो है मैं बैंकिंग सेक्टर के एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहता हूं और साथ में अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहता हूं। तो मैं यहां सिंपली बाई के ऑप्शन को क्लिक करूंगा। और गाइस अब जैसे कि आपको पता ही होगा, आप कोई भी स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं, डिलीवरी में भी, इंटरडे में भी और ऑप्शन में भी। डिपेंड यहाँ हर चीज आपके ऊपर करता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ मार्केट ऑर्डर डाल दूंगा और अभी मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ इंटरडे के लिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस को क्लिक करूंगा, ठीक है, स्टॉप लॉस। और यहाँ आपको क्वांटिटी डाल देना है, आपको कितना क्वांटिटी लेना है। उसके बाद आप यहाँ लिमिट प्राइस अपना डाल सकते हैं, जैसे कि आप जो है 2700, अभी इसका बहुत चल रहा है 2720.50 रुपए। तो आप जो है 2715 रुपए पे इसको बाई करना चाहते हैं, ठीक है। और अपना जो स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं 2700 के भाव पे, मात्र 15 रुपए का हम यहां से अपना नुकसान लेना चाहेंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाने का प्रोसेस ये है। उसके बाद आपको सिंपली बाई को क्लिक कर देना। तो यहाँ आपका जो ऑर्डर आपने प्लेस किया है वो यहाँ शो करने लगेगा कि आपने कौन सा ऑर्डर लगाया है, नॉर्मल ऑर्डर, और आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाया है, आपने लॉट साइज या क्वांटिटी एक लिया है, और आपका लिमिट प्राइस मतलब कि आपका मनपसंद प्राइस है 27.15 रुपए। जैसे ही भाव इसका नीचे गिर के 27.15 पे आएगा तो आप जो है इमीडिएट वहां से बाई कर लोगे और आपका जो स्टॉप लॉस प्राइस जो है इमीडिएट वहां प्लेस हो जाएगा 2700 के भाव पे, ठीक है। और उसके बाद बाई कर दोगे तो आपका ऑर्डर जो है मार्केट में प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस ये है गाइस आपका इंटरनेट ट्रेडिंग करने का और अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का। ये प्रोसेस आप डिलीवरी में भी कर सकते हो, ये प्रोसेस आप ऑप्शन में भी कर सकते हो। तो प्रोसेस ये है, ठीक है। अब आगे मैं ये बताने वाला था गाइस कि आपको जो है मनी कैसे ऐड करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम बैक जाते हैं।
आपको कहीं नहीं जाना है, सिंपली होम के ऑप्शन में जाना है, यहाँ आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे आपको जितना भी फंड ऐड करना होगा यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फंड ऐड कर सकते हैं या यूपीआई के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। सपोज हमें यूपीआई के थ्रू जो है ऐड करना है, तो हम यूपीआई को क्लिक कर दें और ट्रांसफर नाउ को क्लिक कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस। उसके बाद आप यूपीआई को सेलेक्ट किया, ये हमारा डिटेल्स वगैरह आ जाएगा, बैंक, हाँ ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। आपको जो है अपना यूपीआई एड्रेस यहाँ फिल कर देना है। जैसे हमारा जो है नंबर रहता है, उसके बाद @YBL, फोन पे से ऐड करना चाहते हो तो YBL रहेगा, और गूगल पे से ऐड करना चाहते हो तो उसका जो भी रहता होगा, जैसे मेरा जो है 3। उसके बाद गाइस मेरा जो है ये YBL। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सबमिट कर दूंगा। तो ये प्रोसेसिंग देखिएगा, प्रोसेसिंग ले रहा है। अब डायरेक्ट जो है हम फोन पे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां से हमारा जो पैसा है वो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं अभी यहाँ फंड डालना नहीं चाहता। और जैसे आप लोग बोलेंगे कि ये सारी प्रोसेस जो है आप लाइव ट्रेडिंग करके दिखाइए, तो मैं ये चीजें लाइव करके भी दिखाऊंगा गाइस, कि आप कैसे स्टॉक को बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं, कैसे आप टारगेट ऑर्डर लगाते हैं एक ही स्टॉक में, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी टाइप के वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये ऊपर होम के साइड में आपको 3 डॉट में जाना है। उसके बाद गाइस ये देखिए ऑर्डर प्रोडक्ट टूल्स में आपको आईपीओ दिखाई दे रहा होगा, आईपीओ को क्लिक कर देना है। अभी फिलहाल गाइस आई थिंक कोई भी आईपीओ नहीं आया है, तो ये शो नहीं करेगा। देखिए गाइस अभी कोई भी आईपीओ नहीं आया है, तो अभी ये चीज शो नहीं कर रहा है। जैसे एक आईपीओ आएगा तो मैं इसका पर्सनली एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे म्यूचुअल फंड में हम स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अब कुछ कुछ हमारे इन्वेस्टर जो है म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो चीज उनको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको वही 3 डॉट में आना है, आपको यहाँ म्यूचुअल फंड दिखाई देगा। और जैसे कि आपको पता ही होगा म्यूचुअल फंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा लमसम प्लान, एक होता है हमारा एसआईपी प्लान। एसआईपी माने कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप यहाँ से सिस्टमेटिक तरीके से छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक होता है हमारा लमसम प्लान, मतलब कि आपको बिग अमाउंट में यहाँ इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है। ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट एंड एसआईपी एंड लमसम, आपको 2 दिखाई दे रहा है। आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट 5000 मिनिमम इन्वेस्ट नो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हर चीज डिपेंड आपके ऊपर करता है गाइस, कौन सा आप एसआईपी लेना चाहते हैं, क्या है कैसा। जैसे गाइस हमको आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एंड ग्रोथ में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। और 3 ईयर लास्ट 3 ईयर का इसका रिटर्न है 8.34, 5 ईयर का रिटर्न है 7.63 और 1 ईयर का रिटर्न है 3.72। काफी खराब रिटर्न है गाइस। ऐसे जो है स्टॉक या ऐसे जो म्यूचुअल फंड कंपनीज में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जो कंपनीज आपको जो है 15% प्लस आपको रिटर्न देती है, वैसे कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलो सपोज हमको इसी में इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी करना है, तो हमको एसआईपी को क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइस देखिए आप जो यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से शुरू कर सकते हैं। आपको जो फ्रीक्वेंसी रहेगा मंथली जो कटेगा वो मंथली टू मंथली कटेगा। स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट मोड यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन से पेमेंट के थ्रू जो है आपको जो फंड कटेगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट एसआईपी को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एसआईपी है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड के अंदर ही आपका काम होगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि यार मैं तो म्यूचुअल फंड के लिए बोला था, ये तो एसआईपी बता रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है हमारा एसआईपी।